आज मोल प्रभाज का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंपटीशन से रिलेटेड है, जो MPPMT में आया हुआ है 1997 में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है MPPMT 1997 में आया हुआ है। क्वेश्चन है किसी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल हैं तथा मोलों की कुल संख्या 80 है। कुल संख्या 80 है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है विलेय का मोल प्रभाज है। देखिए विकल्प भी लिख दे रहे हैं हम। ऑप्शन ए में 2.5 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में 0.25 है, सी में 1 है और डी में 0.75 है। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए किसका मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का। तो विलेय के मोल प्रभाज को सिंबल के रूप में हमने आप लोगों को x लिख करके विलेय लिखा है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया x विलेय इज इक्वल टू व्हाट। कहता किसी विलेय के उसके विलयन में कितने मोल हैं, 20 मोल हैं। तो विलेय के मोलों को शॉर्ट में स्मॉल n लिखते हैं, इज इक्वल टू 20 लिख करके हमने मोल लिख दिया। इंग्लिश में भी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। और मोलों की कुल संख्या 80 है। विलयन में जितने भी मोल हैं उनकी संख्या कितनी है, 80 है। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हम लोग विलेय के कुल मोलों की संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर 80 मोल हमने लिख दिया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने आप लोगों को सूत्र लिखा होगा x विलेय बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। हमने पहले भी इसको बताया है। अब देखिए स्मॉल n का वैल्यू जो है 20 मोल है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N का वैल्यू 80 मोल है। लिख दिया हमने। ये कट जाएंगे ऐसे, तो 1/4 हो जाएगा, 0.25 आंसर हो जाएगा इसका। फिर से बोल रहे हैं एक विलयन है, उसमें विलेय के 20 मोल हैं। अब विलयन में कुल मोलों की संख्या 80 है। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलेय का मोल प्रभाज देखिए हमने लिख दिया है। अब विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n हमने पढ़ाया है आप लोगों को। तो देखिए लिख दिया है। कुल मोलों की संख्या को हमने फार्मूला में n प्लस कैपिटल N लिखा है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और सूत्र याद ही कर लिए होंगे आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा होगी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि कब पूछा हुआ है कंपटीशन में। यह देखिए यह भी कंपटीशन में आया हुआ है। हम लिख देते हैं कर्नाटका कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट 1996 में आया हुआ है। दिल्ली कंबाइंड इंजीनियरिंग में 2001 में यह आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बेंजीन
में एक यौगिक, बेंजीन में एक यौगिक के X मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है। तब आगे कह रहा है तब x का मान है, कह रहा है कि x का क्या मान है खोजना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 14 है, बी में कह रहा है 3.2 है, सी में कह रहा है 4 है और डी में कह रहा है कि 0.2 लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को हम समझाने जा रहे हैं। बेंजीन में एक यौगिक के X मोलल विलयन, इसका मतलब बेंजीन जो है विलायक है, में एक यौगिक के X मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना है 0.2 है। तब X का मान निकालना अर्थात X का वैल्यू मोललता निकालनी है। मोललता देखिए, मोललता बराबर X लिख दिया हमने। X का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। विलेय का मोल प्रभाज कह रहा है तब X विलेय बराबर 0.2 डाल दिया। देखिए यह कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको हमको X का वैल्यू निकालने के लिए 1 मिनट का ट्रिक लिखना पड़ेगा। बड़े विधि से भी बनते हैं ये सब क्वेश्चन, लेकिन 1 मिनट का ट्रिक जो है हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र, X विलेय बराबर मोललता बटा में मोललता प्लस 12.8। यदि बेंजीन विलायक हो, याद रखिए ट्रिक, हम आप लोगों को ट्रिक फार्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। अगर जल रहता है तो यहाँ पर सारा फार्मूला यही रहेंगे और यहाँ 12.8 है, उसके जगह पर 55.5 होता है। अगर बेंजीन रहेगा किसी क्वेश्चन में विलायक के रूप में तो यहाँ 12.8 होगा, याद रखिएगा। यहाँ जल रहेगा तो 55.5 आता है और बेंजीन रहेगा तो 12.8 लिखना पड़ेगा। अब देखिए X विलेय का वैल्यू जो है 0.2 है, आपका मोललता का वैल्यू जो है X है तो X लिख दिया। यहाँ भी X लिखा, यहाँ पर 12.5 कर दिया, 8 कर दिया। देखिए अब मल्टीप्लाई इसको इधर ला करेंगे। देखिए 0.2 X प्लस 12.8 बराबर X हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ गुणा करने जा रहे हैं, इससे और इससे गुणा कीजिएगा तो 0.2x आएगा, प्लस जो है इससे गुणा कीजिए। अब तब देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है 12.8 तो 2.56 आ गया इंटू x हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि बड़ा है और यह छोटा है इसलिए इसको इधर ले जा रहे हैं तो 2.56 को इधर ही लिख दिया, x इधर ले जा करके इसको इधर ले 0.28x हो गए। अब क्या करेंगे कि हम इसमें इसको घटाएंगे तो घटाने पर 0.8x आएगा। अब इसको इधर ला दे रहे हैं 2.56 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू x। फिर आगे लिख रहे हैं, देखिए कैसे, इसमें दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं
और इसमें देखिए एक अंक बराबर हो गया, एक ज़्यादा है तो नीचे एक जीरो बैठा दे रहे हैं। तो देखिए x बराबर क्या आ रहा है, 256 ऊपर हो गया, 80 नीचे हो गया। अब डिवाइड कर देंगे, वहीं आपका आंसर 256 भागा 80। x का वैल्यू जो है 3.2 आ गया आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख देते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, आप बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल नहीं है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 1998 में और 2005 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोल प्रभाज की इकाई है। अब मोल प्रभाज की कौन सी इकाई है आपको खोजना है। मोल प्रति लीटर ऑप्शन नंबर 1 में लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में मोल प्रति लीटर स्क्वायर है। सी नंबर कह रहा है मोल लीटर ऑप्शन में डाले हुए हैं। और डी में लिखा है बीमाहीन लिखा है। तो हमने आप लोगों को थ्योरम पढ़ाया है, उसमें लिखा है कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात बीमाहीन होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो है अगले दिन जो है दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम।